आज हम लोग जानने वाले हैं कि जो बिग बार होता है, कभी सडन प्राइस मूव होता है, उसका फॉलो अप मोस्ट ऑफ द टाइम क्यों नहीं आता है। अपने पास एक स्टॉक है, स्टॉक का नाम है इंस्टाग्राम फाइनेंस, और आपके पास जो चार्ट दिख रहा है इसके 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट दिया है। अगर ध्यान से देखा जाए, जब हम लोग बात करते हैं 9 दिसंबर की बात करते हैं, तो इस दिन क्या हुआ था, इस कहानी को जरा ध्यान से समझेंगे तो काफी ज्यादा मदद मिलने वाला है। क्योंकि ये अच्छा ट्रेडर वही होता है जिसे ट्रेड लेने से पहले बहुत ज्यादा सोचना नहीं होता, वो सेम पॉइंट को बार 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 रिपीट करता है और उस पर रिजल्ट लाता है। ध्यान से जरा समझेंगे। इसमें इसके प्रायर कंडीशन की अगर हम बात करेंगे तो जो मार्केट था, ये जो स्टॉक था, ये साइडवेज जोन में चलता हुआ जा रहा था। वेल एंड गुड, नो इशू। अभी क्या हुआ कि मार्केट जब ओपन हुआ तो मार्केट कहीं यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है। ओपनिंग के साथ ही यहाँ पर ध्यान से देखेंगे अगर, तो मुझे पता चलेगा कि यहाँ पे एक वॉल्यूम स्पाइक यहाँ पे आता है, अचानक से बहुत ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिलता है इस जगह पे। सो इट इज अ वॉल्यूम स्पाइक हियर, देयर इज अ वॉल्यूम स्पाइक। ओके, नो इशू, देयर इज अ वॉल्यूम स्पाइक। अब इस वॉल्यूम स्पाइक पे देखेंगे, प्राइस का मूव होता है, ये बहुत बहुत ज्यादा यहाँ पे देखने को मिलता है। ये जो हमारा प्राइस का मूवमेंट हुआ, ये मूवमेंट लगभग लगभग देखेंगे तो 1.5% का होता है विद इन वन कैंडल, विद इन 5 मिनट्स। तो पॉइंट ये होता है कि जब कभी भी इतना हेवी सा मूव पहले कैंडल पे हो जाए, उसमें फॉलो अप होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसमें फॉलो अप के चांसेस बहुत कम होते हैं। हियर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 80% time, 80% time brain will fail. Your brain will fail. Remember this, almost 80% time. Nothing is 100% in trading, but 80% time there will be no follow up. There will be no follow up. So the point is now, लोग समझेंगे इस चीज को कि क्यों आखिर इतना हेवी मूव पहली बात आया। तो ध्यान से समझिए, ये जो कैंडल का फॉर्मेशन है, this candle is formed by big institution. It is not formed by some retailer. Okay. So the point is, big institution are knowing that प्राइस को ऊपर ले जाना है, but इनके पास इतना ज्यादा ऑर्डर होता है जिसको ये बाई नहीं कर सकते एक बार। फिर क्या हुआ, ध्यान से जब आप नोटिस करोगे तो ये जो बाइंग प्राइस है, इस बाइंग प्राइस के जब जब स्टॉक नीचे आता है, यहाँ पे इसकी रेंज की बात करेंगे तो 313 या 3104, मतलब ये रेंज की बात करेंगे तो लगभग लगभग कितने पॉइंट का हो रहा है, 809 का हो रहा है। जब जब इस जगह पे स्टॉक आता है, यहाँ पे ऑर्डर कमाल का पंच होता है, यहाँ पे ले गए, फिर से डिप करा है, यहाँ पे आ गया, करेक्ट। कोई दिक्कत नहीं, आपको लगा कि कहानी हो गया एग्जॉस्ट, कहानी हो गया एग्जॉस्ट। ध्यान से देखेंगे, जरा ध्यान से इस बात को समझेंगे। जब जब ये इस पॉइंट पे आया है, जब जब इस लेवल के ऊपर था, ठीक था, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन लिया, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन लिया। और इस दिन पूरे टाइम, ये पूरे के पूरे दिन में आपको थका के रख दिया, आराम से नहीं चला, इस जगह पे आया। लेकिन हुआ क्या दरअसल में, हुआ था यहाँ पे किसी बिग प्लेयर ने इस जगह पे एंटर लिया, किसी ने इस जगह पे क्या लिया, एंटर लिया, करेक्ट। पूरे टाइम पोजीशन बिल्डिंग, पोजीशन बिल्डिंग। उसके नेक्स्ट डे इसका क्या रिजल्ट हुआ, मार्केट आता है फिर इसी जोन के आसपास, खुलता है यहाँ पे। नेक्स्ट डे की बात करेंगे तो मार्केट का जो ओपनिंग होता है, इस स्टॉक का जो ओपनिंग होता है वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे होता है, और ओपनिंग के साथ फिर से इसी प्राइस जोन पे आता है और एक बहुत ही कमाल का रिजेक्शन लेता है। और रिजेक्शन के बाद अब फाइनली इस रेंज के बाहर आ गया है और कंटिन्यू मूव देता है, और सिर्फ 3 कैंडल में ही इस पूरे दिन का जो मूव होता है उसके अच्छा खासा हिस्सा यहाँ पे ये ले लेता है। जहां तक बात करें इसके लोअर लेवल से, अगर मूव की अगर हम बात करेंगे, ये जो इसके लोअर लेवल से जो मूव होगा, यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त मूव आया है, और एक परसेंटेज में अगर बात करेंगे तो लगभग लगभग 2.67% का मूव यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये मूव की जो कहानी है, यहाँ जो मूव है आपको दिख रहा है, ये मूव यहाँ पे नहीं है। आप जरा ध्यान से चार्ट पे एनालाइज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक इसका एंट्री का साइन इस पर्टिकुलर जगह पे था, और वहीं पे अगर देखेंगे आप तो दूसरे एंट्री का साइन बिग प्लेयर का यहाँ पे था, इस पर्टिकुलर जोन पे था। क्योंकि ये दो जगह पे पोजीशन जो बना है, उसी पोजीशन की वजह से यहाँ पे आपको ये स्पाइक देखने को मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसी की वजह से।
और उसके नेक्स्ट डे नॉन स्टॉप ये चलते गया चलते गया चलते गया, और लगभग लगभग यहाँ पे आके डे हाई पे क्लोज किया। फिर उसके बाद फर्दर देखेंगे तो यहाँ तक चलते हुए आ गया, इस पर्टिकुलर जोन तक ही चलते गया। नेक्स्ट 2 डेज एक कंटिन्यू मूव किया लीनियर डायरेक्शन में अपसाइड में। बट ये हुआ क्यों? होने के पीछे रीजन ये था कि इस जगह पे ये साइन आया कि बिग प्लेयर यहाँ पे एंटर कर तो गया, और करने का सपोर्ट यहाँ वॉल्यूम था। लेकिन जो सबसे बड़ा पोजीशन बिल्डिंग हुआ वो इस जगह पे हुआ। टाइम देखना जरा इस बात, टाइम देखना। ये इवेंट यूजुअली, not say usually, almost 90% time it happens after 1 p.m. It happens after 1 p.m. Always remember, it happens almost 90% time after 1 p.m. So ये strong build-up position आया, and that resulted for this stock upside move of, what can I say, in just 2 days. In just 2 days, if you measure the move of this stock in just 2 days, its move is almost 5%. Almost 5%. So you can use this logic as a BTST, as a future trade. Anything you want to do, you can do and practice easily. The point is, you need to understand this logic completely. Did you understand this? If yes, hit the like button. Thank you so much. Bye bye. Take care. Keep learning. Keep improving.